जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा और अभी ही हम तकरीबन जो है पीएम हाउस से ही निकल रहे हैं। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की, वो बहुत ही दिलचस्प थी क्योंकि ना चाहते हुए भी वो सियासी हो गई और मुस्तकबिल के हवाले से भी अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बहुत क्लियर हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर जो है कुछ चीज़ें बताई हैं। सबसे बड़ी चीज़ वो नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी की एंट्री है और अनवारुल हक काकड़ ने आज ये कहा है ऑन द रिकॉर्ड कि जो भी है, जो कोई भी बोलता रहे, लेकिन ये एक रियलिटी है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस पहुंच चुके हैं। इस पर बहुत से ऐसे सवालात भी हुए उनके बायोमेट्रिक के हवाले से, जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने क्लियरली ये बताया कि ये उनका राइट है, आइनी राइट है और हर पाकिस्तानी का राइट है। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है और ना ही कोई उनको जो है इस राइट से रोक सकता है। दूसरी तरफ अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है बताता तौर पर ये बात बताई है कि इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं और 24 न्यूज़ के ही सवाल पर उन्होंने ये बात बताई है कि इलेक्शंस होंगे, मैं और आप जाके वो वोट देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो है चाइना के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो है बात करते हुए बात बताई है कि चाइना का टूर कितना इंपॉर्टेंट था और आगे उन्होंने ये बात बताई है कि उनकी ज़िंदगी में अब तक जो है वो डॉलर बढ़ता ही रहा है और अभी आके जो है इनके टेन्योर में जो है वो डॉलर जो है वो नीचे जो है वो आना शुरू हो गया है। 24 न्यूज़ ने जब उनसे सवाल किया तो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये बताया कि इस वक्त जो गहमा गहमी है वो शुरू हो चुकी है और वो किसी और की बात नहीं कर रहे थे। हफ्ते को जो एक बड़ा जो जलसा हुआ नवाज शरीफ के आने के बाद, उस वक्त से लेके अब तक जो एक्टिविटी हो रही है उसी की तरफ उनका इशारा था कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की जो गहमा गहमी है उसका आगाज़ हो चुका है और केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमीशन के मामले के साथ जो है फुल सपोर्ट करेगी। गैर जानिबदार जो है सपोर्ट की बात उन्होंने की है और उनका ये भी कहना था कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है बारहा तो उसका वो कोई हल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात वाज़े तौर पर है कि एक गैर जानिबदार तौर पर जो है एक एटमॉस्फेयर जो है मुहैया किया जाएगा। जो केयर टेकर गवर्नमेंट का जो एक जो काम है और वही वो काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ ने बाज़ाब्ता तौर पर कुछ चीज़ों पे जो है फोकस करते हुए बताया कि जो बलूचिस्तान के जो बाप पार्टी का सवाल हुआ तो उन्होंने ये बात बताई कि बलूचिस्तान की पार्टी कहाँ तरफ जाएगा, ये उनका राइट है कि वो किस तरफ जाते हैं, किसको वो सपोर्ट करते हैं, ये तमाम तर मामलात हैं। दूसरी तरफ उन्होंने जो है मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर तफसीली तौर पर जो है उन्होंने बात की है और उन्होंने जो है तमाम जो इदारों की जो सुप्रीमेसी है, जो तमाम इदारे जिस तरह काम कर रहे हैं उस पर तफसीली तौर पर जो है बात की है। डॉलर की बात की है, महंगाई को कंट्रोल करने और सबसे अहम जो चीज़ जो वो मीटिंग ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस में जो कमी आई है उसका इम्पैक्ट जो है ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि नहीं। इस हवाले से तमाम जो सीएम हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है, उस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो बहुत क्लियर हैं और वो ये बात बता रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और वो भी वोट डालेंगे और अवाम भी वोट डालेंगे और जो माहौल जो मुहैया किया जा रहा है वो गैर जानिबदार और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात उन्होंने की और उन्होंने ये बात एक सवाल के जवाब में कही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा रही है। और ये भी बात उन्होंने जाते जाते जो है वो बात कर दी कि 2018 में लेवल प्लेइंग जो अभी सवाल कर रहे हैं वो उस वक्त किधर थे, 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किधर थी। इस तरह जो है दीगर अहम इश्यूज़ पे जो है कौमी मामलात पर जो है तफसीली तौर पर जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी है और अनवारुल हक काकड़ जो है उनका कहना है कि हर हफ्ते जो है वो इस हवाले से अपडेट्स दिया करेंगे और जो केयर टेकर गवर्नमेंट की जो आज तक जो अचीवमेंट हैं उस पर भी वो बात की। और एक बहुत अहम जो सवाल जो टैक्सेस के हवाले से, टैक्सेस नेट को बढ़ाने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी, उन्होंने कहा कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट जो ख़त्म होगी तो उस वक्त जो है वो बताएंगे कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट रही हैं इस टेन्योर में। और साथ ही साथ जो उन्होंने बात करते हुए बताया कि हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो आवाम को रिलीफ देने का फोकस है और जो चीज़ें जो 50 सालों में नहीं हुई उनकी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन का मामला था, इस तरह दीगर जो इश्यूज़ थे उन पर जो है उन्होंने बात की है। फ़लस्तीन के इशू पर भी उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है और जो वज़ीर ख़ारजा जो वो गए थे और जो अब वापस आए हैं उनकी जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर भी उन्होंने बात की है। तो ये तमाम तर मामला थे। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और वो
तमाम जो मुल्क में होने वाली जो सियासी जो गहमा गहमी है उस पर भी वो नज़र रखे हुए हैं और उनका यही कहना था कि इस वक्त जो है मुल्क में इलेक्शन का जो माहौल है वो बन चुका है और नवाज़ शरीफ के आने के बाद उनको जो फैसिलिटेशन की जो सवाल उठ रहे हैं ये उनका राइट है और वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता।